दोस्तों किसी जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन मुगल और फिर अंग्रेज आए। इन्होंने भारत को सैकड़ों सालों तक लूटा और ये हमारे देश से बहुत सारा सोना अपने देश में ले गए। और दोस्तों जब हमारा देश आजाद हुआ तो भारत को ऐसे भी दिन देखने पड़े कि अपना सोना विदेश में जाकर गिरवी रखना पड़ा, जिससे देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसा उधार मिल सके। लेकिन नरेंद्र मोदी के युग ने सब कुछ बदल दिया। आज भारत एक मजबूत स्थिति के ही वजह से ही ब्रिटेन की बैंक में भारत का 100 टन सोना वापस आ गया। दोस्तों विदेश से सोना मंगवाना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए देश की इकोनॉमी और भारत का प्रधानमंत्री का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। 100 टन सोना यानी 1 लाख केजी। अगर हम इसकी कीमत का अंदाजा लगाएं तो कुल 74,000 करोड़। आपको पता होना चाहिए कि पहली बार भारत ने इतनी बड़ी मात्रा में सोना वापस मंगवा लिया। और इससे पहले 1991 में देश ने ऐसे ही सोना वापस मंगवाया। उस समय देश में मंदी की कंडीशन पैदा हो गई थी। भारत का ब्रिटेन से सोना वापस लाने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। और सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, लगभग 350 लाख किलो सोना अलग अलग देशों की बैंक में भारत का जमा है और उस सोने को भारत अपने देश में लाने की तैयारी में है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं वीडियो में भारत आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए सोने की इम्पोर्टेंस को बचपन से ही बता दिया जाता है। ये सोना सिर्फ घर के ही नहीं बल्कि देश के ही इम्पोर्टेंस को बरकरार रखता है। आपने देखा होगा जब घर में पैसे की कमी हो जाती है तो सोने को गिरवी रखकर पैसे की कमी को पूरा किया जाता है। आखिर सोचने वाली बात यह है कि आरबीआई ने इतना सारा सोना इतने समय तक यूके में क्यों रखा। दुनिया भर में बहुत सारी बैंकें हैं जिनमें भारत अपना सोना रख सकता था, लेकिन लंदन ही क्यों। असल में देखा जाए कि लंदन की गोल्ड मार्केट सोना खरीदने और बेचने वालों की पहली पसंद और यहाँ पर गोल्ड स्टोरेज के लिए सबसे शानदार जगह है। बड़े बड़े हॉल हैं और बैंक की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा है। जिस बैंक में सोना आरबीआई ने रखा था वहाँ पर एक सिक्योरिटी सिस्टम है, बायोमेट्रिक स्कैनर और मोशन डिटेक्टर, 24/7 सर्विलांस। और ये सिक्योरिटी लिस्ट आगे बढ़ती ही जाती है। और सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि आज तक बैंक ऑफ इंग्लैंड में कभी भी किसी तरह की चोरी नहीं हुई है। भारत ने 100 टन सोना ब्रिटेन से वापस मंगवा तो लिया, लेकिन इतना आसान नहीं था कि इसकी कई महीनों की प्लानिंग आरबीआई गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर की बातचीत के बाद ये कदम उठाया गया। आरबीआई को कई सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ी और सुरक्षा की दृष्टि से कई सारे काम करने पड़े और एक विशेष विमान भारत से लाया गया। और सोने को वापस मंगाने का रीजन ये था, जब भी कोई देश विदेश में सोना रखता है इतने बड़े कदम उठाने के पीछे कई कारण है। जैसा की पहला, जब किसी विदेश की बैंक में अपना सोना रखते हैं तब हमेशा रिस्क रहता है, अगर उस देश से रिलेशन बिगड़े तब वो देश हमारे गोल्ड को फ्रीज कर सकता है। जैसा कि रसिया और यूक्रेन के युद्ध के समय पर यूनाइटेड स्टेट ने रसिया का 300 बिलियन फॉरेन रिजर्व फ्रीज कर दिया था। भारत के पास 882 टन सोना था, उसमें से आधे से ज्यादा सोना करीब 514 टन सोना विदेशी बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में रखा था और जो बचा करीब 300 टन सोना भारत के ही पास था। अब जब भारत 100 टन सोना ब्रिटेन से मंगवा चुका है, अब भारत के पास 400 टन सोना हो चुका है और विदेशी बैंकों में जमा 400 टन सोना धीरे धीरे भारत मंगा ही लेगा।